हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस जोन क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में मैं 10वीं अध्याय के बारे में बात करूंगा। कक्षा 10वीं क्लास का ही यह पॉइंट आएगा। लेकिन इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, सारे का सोल्यूशन कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। त्रिकोणमिति का 8वां अध्याय और 9वां अध्याय जो हाइट एंड डिस्टेंस था वो और ट्रायगोनोमेट्री जो था वो दोनों खत्म कर दिया है। तो आप उसको देखिए, सीखिए, फिर यहाँ आइए ताकि आपका कंटेंट बरकरार रहे। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक्स पढ़ाएंगे जिसका नाम है सर्कल, और इसका बेसिक चीजों के बारे में आपको बताएंगे। आज बहुत गर्मी है जिसकी वजह से थोड़ा लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे। चलिए आज छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आए ताकि आपका कंटेंट जो ना बरकरार रहे, आप लिंक ना तोड़ सके हमसे, इसीलिए हम आए आज। चलिए देखते हैं, सर्कल पढ़ना है हम लोगों को। क्या पढ़ना है? सर्कल। सर्कल बोलते हैं किसको? सर्कल यानी वृत्त। क्या होता है वृत्त? क्या होता है? एक रस्सी आप ले लीजिए, ले लिए एक रस्सी आप लीजिए, इमेजिन कीजिए, सोचिए, सोचेंगे फिर अच्छे से सीखेंगे। एक रस्सी ले लीजिए। अभी रस्सी को हम मोड़ते हैं, हम कितने तरीके से मोड़ सकते हैं? देखिए, इस रस्सी को हम बहुत सारे तरीके से मोड़ सकते हैं। पहला तरीका यह है कि इस तरह से मोड़ दिए 3 सिरों के साथ। दूसरा तरीका इस तरह से मोड़ दिए खराब तरीके से, नहीं मोड़ दिए। तीसरा तरीका इस तरह से मोड़ दिए एकदम एक जैसा। चौथा तरीका इस तरह से मोड़ दिए, किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी तरीका है जिसको मोड़ने से एक नई आकृति का जन्म होता है और वही आकृति वृत्त कहलाता है। आखिर उसका तरीका क्या है मोड़ने का, वही चीज सीखना है। अब देखिए क्या सीखेंगे इसमें। अगर हम इस सिरे को, यह है पहला सिरा ए, यह है दूसरा सिरा बी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। रस्सी की लंबाई या रेखा बोलते हैं। रस्सी की लंबाई बोल दीजिए, या इसको हम लोग रेखा भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे। अब इस सिरे ए को सिरे बी के साथ, क्या सिरा ए को सिरा बी यानी पहले छोर को दूसरे छोर के साथ इस प्रकार मोड़ेंगे, इस प्रकार मोड़ेंगे कि एक निश्चित बिंदु से, एक नियत बिंदु से, एक निश्चित बिंदु, एक नियत बिंदु से इसकी सभी दूरी समान होगी। देखिए हम ऐसे भी मोड़ सकते थे, एक और आकृति बनाते हम ऐसे भी मोड़ सकते थे, लेकिन जब निश्चित बिंदु देंगे तो दूरी देखिए यहाँ कम हो गया, यहाँ ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जहां से नियत बिंदु से, निश्चित बिंदु से जो रेखा मुड़ा है उसकी दूरी बराबर हो, एक जैसा हो। अभी जो रेखा है जिसको हम लोग लंबाई या रेखा बोल रहे थे, ये जो यहाँ पर ये भी जो खींचे हैं, अब इसको जब मोड़ देंगे तो यहाँ पर ही ए है, यहाँ पर ही बी है, दोनों एक ही जगह चला है। आ गया ना? तो ए को मोड़ते हुए ए को बी से मिला दिए, कनेक्ट कर दिए, उसका नियत बिंदु यहाँ ये दे दिए। अब देखिए ये क्या बना, एक नई आकृति बना कि नहीं बना? ऐसी आकृति वृत्त कहलाता है, ऐसी आकृति ही वृत्त कहलाता है। और ये लंबाई जो रेखा नाम है, लंबाई नाम है, उसका नाम बदल गया। यहाँ पे क्या नाम बदल गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। इस आकृति को क्या बोलेंगे? वृत्त। क्या बोलेंगे इस आकृति को? वृत्त। वृत्त किसको कहेंगे? एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर खींची गई एक वक्र रेखा को, एक नियत बिंदु से नियत दूरी पर, नियत यानी अचर बिंदु जिसका हिले नहीं, एकदम स्थिर है, एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी। अब दूरी स्थिर है, जितना दूरी ये है उतनी दूरी ये, उतने ये नियत दूरी है। तो सभी दूरी पर, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींची गई एक वक्र रेखा को वृत्त कहते हैं। और वृत्त की आकृति इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। अब वृत्ताकार आकृति आपने ढेर सारा देखा होगा। क्या आपने सिक्का देखा है? सिक्का देखा है? सिक्का यदि देखे हैं आप तो वह भी एक वृत्त है। ये देखिए मेरे पास सैनिटाइजर का डिब्बा है और इसके चारों तरफ हम एक रस्सी को इसे घुमा करके गोल कर दें, फिर रस्सी को यहाँ बांध दें या साट दें, फिर उसको इससे बाहर निकाल लेते, एक आकृति बनेगा ना। चूड़ी देखे आप लोग, वही वृत्त है। चूड़ी क्या है? वृत्त है। तो वृत्त है। चूड़ी अगर एल्युमिनियम का है, चूड़ी अगर एल्यूमिनियम का है, ये मान लेते हैं चूड़ी है मेरा और एल्यूमिनियम का, जैसे कई चीज काट दिए ना, लगे हथौड़ा दे करके सीधा कर दिए। देखिए वही चीज यहाँ पर, वही चीज यहाँ पर। ये क्या था? ये गोल वृत्त है, लेकिन इसको सीधा कर दिया, अब ये रेखा बन गया। क्या बन गया? रेखा। लेकिन इसी को जब मोड़े हुए थे इसको परिधि बोलते हैं। जब तक ये वृत्त है उसके चारों तरफ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? परिधि। वृत्त के चारों तरफ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। लेकिन उसी परिधि को जब काट देते हैं तो सीधा रेखा बन जाता है। क्या बन जाता है? सीधा रेखा। तो वृत्त किसको कहते हैं मैं बोल रहा हूं, आप नोट कीजिएगा। एक अचर बिंदु से अचर दूरी पर खींची गई वक्र रेखा को वृत्त कहते हैं। एक अचर या नियत भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। नियत मतलब जो बदलता नहीं है। एक अचर बिंदु से अचर दूरी पर
खींची गई वक्र रेखा को वृत्त कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि वृत्त ऐसे खींच दिए तो क्या यह भी एक वृत्त है? क्या यह भी एक वृत्त है? मैंने परिभाषा लिखाया है, क्या लिखाया है? अचर बिंदु से, जब यहाँ पे एक बिंदु देंगे, ऐसी बिंदु जहां से दूरी समान हो, लेकिन अचर बिंदु से अचर दूरी पर, अब देखिए जो दूरी है क्या एक जैसा है? देखिए तो यहाँ देखिए छोटा है, ये बड़ा है, यानी दूरी अलग अलग हो गया। ये तब नियत बिंदु भी नहीं हुआ और यह नियत दूरी भी नहीं हुआ, इसका मतलब यह वृत्त नहीं हुआ। वृत्त कौन होगा? इसको देखिए, ये लग रहा है ये अचर बिंदु है, नियत बिंदु, यहाँ से ये दूरी को नापिए, ये दूरी नापिए, ये दूरी नापिए, ये दूरी नापिए, ये दूरी नापिए, ये नापिए, ये नापिए, ये क्या है? और इधर भी डाल सकते, इधर जगह में। ये क्या है? वृत्त की, ये वृत्त के केंद्र है और ये वृत्त की परिधि है, और परिधि तक की दूरी, यानी केंद्र से जो परिधि तक की जो दूरी होती है वह निश्चित होती है, नियत होती है, चाहे वृत्त छोटा क्यों ना हो, चाहे वृत्त बड़ा क्यों ना हो, वृत्त छोटा हो या बड़ा, लेकिन दूरी एक जैसी होगी। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? वृत्त की परिधि। इसको क्या नाम देंगे? वृत्त का केंद्र। क्या नाम देंगे? वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। इसको सी से डिनोट करते हैं, इसको ओ से डिनोट करते हैं। क्या आपने सीखा? क्या आपने सीखा? वृत्त का केंद्र ओ, ओरिजिन या सेंटर, वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का कैपिटल लेटर सी ले लिए तो इसका संकेत हो गया। अब ये जो बाहर की जो कुल लंबाई है, परिधि किसको बोलते हैं? वृत्त की परिभाषा आप सीख चुके हैं। एक नियत बिंदु से नियत दूरी पर गोल जब खींच देंगे, ऐसे गोल 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 गोल, एग्जाम्पल बोलते हैं चूड़ी, एग्जाम्पल बोलते हैं वृत्त से रिम, साइकिल आप चलाते होंगे जो उसका जो रिम होता है वो एक वृत्त है, फिर मोटरसाइकिल का पहिया एक वृत्त है, कार के पहिया एक वृत्त है, पंखा का बीच वाला जो पार्ट होता है वह एक वृत्त है। ये सब एग्जाम्पल है, उसके सिक्का भी एक वृत्त है, लेकिन एक कंडीशन, वृत्त में ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी नहीं। ऊंचाई हो गया ना तो वह बेलन बन जाएगा वही वृत्त। तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, यह वृत्त है तो वृत्त की परिधि सी, वृत्त का केंद्र ओ। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे? वृत्त की परिधि की। तो परिधि क्या होता है? वृत्त के चारों ओर, वृत्त तो आप समझ रहे हैं चूड़ी वृत्त है, वृत्त के चारों ओर की कुल लंबाई, वृत्त के चारों ओर की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के चारों ओर की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। आप इसको नोट कर रहे हैं ना? करिए नोट आराम से। तो चलिए अब देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, इसको सी से सूचित करते हैं। क्या आता है? वृत्त के चारों ओर की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। और एक चीज और, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र किसको बोलते हैं? इसको ओ से नोट करते हैं। वृत्त के अचर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के अचर बिंदु को, वृत्त में जो अचर बिंदु होता है बीच में, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र। एक चीज और देखिए, वृत्त के केंद्र से परिधि कहीं भी ले लीजिए, वृत्त एक बिंदुओं के समूह को कहा जाता है। वृत्त, ये देखिए वृत्त, ये बिंदुओं का समूह है। अब ये केंद्र है, यहां से बिंदु को मिलाइए, बिंदु मिलाइए, बिंदु मिलाइए, बिंदु मिलाइए, यानी किसी भी बिंदु तक, वृत्त के केंद्र से किसी भी बिंदु तक, वृत्त के केंद्र से किसी भी बिंदु तक की दूरी बराबर होती है। यानी वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिला दें, उसकी दूरी क्या होती है? समान होती है, चाहे वृत्त में कितना ही रेखा क्यों ना खींच दें। उस रेखा का क्या नाम होगा? उसका नाम होगा वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, इसको आर से सूचित करते हैं। इसका मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच, परिधि के किन्हीं बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो आप क्या चीज सीख रहे हो अभी? वृत्त के बारे में सीख गए, वृत्त के बारे में सीख गए। वृत्त क्या है? अचर नियत बिंदु से अचर दूरी पर खींची गई आकृति को क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। वृत्त के बीचों बीच जो अचर बिंदु है उसको वृत्त का केंद्र बोलते हैं। केंद्र से वृत्त के चारों तरफ की कुल लंबाई को परिधि बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी एक जैसी होती है, इसको वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, तब हम आगे एक आकृति में अच्छे सिखा देंगे आपको। चलिए देखिए, अब हम लोग एक आकृति में सीखते हैं सब चीजों। ये जो है ना 10वां अध्याय है वृत्त का, चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, कम ही दिन में खत्म हो जाएगा।
वाला एक्सरसाइज बहुत छोटा है। चलिए देखिए एक वृत्त बना लेते हैं। अब तो समझ में आ गया वृत्त क्या है। अब ये क्या है, वृत्त है। अब इसके बीच में एक अचर बिंदु दे दिए ओ, संकेत में आप बात करेंगे, डील होगी संकेत में। अब देखिए यहाँ ढेर सारा बिंदु, ये सब बिंदुओं का ही समूह है। पढ़ ली आप लोग पढ़े होंगे बच्चे क्लास में कि एक रेखा जो है ना बिंदुओं के समूह को कहते हैं। बिंदुओं के समूह को रेखा बोलते हैं। एक रेखा ढेर सारे बिंदु है और उसी रेखा को मोड़ के वृत्त की परिधि बनाती है। यहाँ पर भी तो ढेरी बिंदु होगा, ए नाम दे दीजिए, बी दे दीजिए, किसी बिंदु को। अब मान लेते यहाँ पर एक बिंदु है पी। अब वृत्त की परिधि पर एक बिंदु लिए पी, इसको इसे मिला दिए, इसको क्या बोलेंगे तब, वृत्त की त्रिज्या, इसको आर बोलते हैं। वृत्त की त्रिज्या जिसको आर बोलते हैं, और ये वृत्त की परिधि बिंदु ये है। अब इसको क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि सी, वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्त का केंद्र ओ, और परिधि ये पूरा हो गया। पूरी यहां से लेकर के पूरी लंबाई जो है, ये गोल आकृति है इसलिए गोल नापना होगा। लेकिन गोल नापने में आप सबको दिक्कत होता होगा क्योंकि स्केल की मदद से हम लोग सीधी रेखा तुरंत नाप लेते हैं। अगर कोई आकृति गोल है, बोतल के चारों तरफ की कुल लंबाई नापने में दिक्कत होता है, गिलास के चारों तरफ की कुल लंबाई नापने में दिक्कत होता है। ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला जनरेट होगा, फॉर्मूला क्रिएट होगा, और उसकी मदद से आप तुरंत उस सब चीज का मान तुरंत मतलब पता कर लेंगे कि वृत्त के चारों तरफ की कुल लंबाई क्या होती है। तो अब हमने यहाँ तक सिखाया है। ये क्या है, आर वृत्त की त्रिज्या है, सी क्या है, परिधि है, ओ क्या है, केंद्र है, और कुछ आप सीखे क्या, नहीं अभी तक तो इतना ही सीखे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान दे दीजिए, वृत्त के केंद्र से परिधि पर तो अनंत बिंदु होते हैं, किसी भी बिंदु से मिला सकते हैं आप इसको। तो इसका मतलब यह है कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर ढेर सारी रेखाएं खींच सकते हैं आप, यानी वृत्त की केंद्र से परिधि पर ढेर सारी रेखाएं। इसका यह मतलब हुआ कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी बराबर होती है, इसे आप लोग त्रिज्या बोलते हैं, और त्रिज्या ढेर सारा खींच सकते हो। एक रिंग के अंदर स्पोक देखे होंगे आप, स्पोक ढेर सारा दिखा, मतलब वहां ढेर सारा स्पोक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, ये आज का लास्ट लाइन होगा। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती है, या एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। एक त्रिज्या की लंबाई समान होती है, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। आप ये मत सोचिएगा आपके पास छोटा साइकिल है, आपके बड़के भैया के पास बड़का साइकिल है, तो उसका रिम जो है बड़ा है, आपका रिम है छोटा, तो स्पोक क्या सब क्या रंग है ना, अलग अलग वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग होगी, लेकिन एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होगी, याद रखिएगा। एक छोटा सा वृत्त है, उसकी जितनी भी त्रिज्या खींचेगा सब बराबर होगा, यानी अलग अलग वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाई अलग अलग होगी, लेकिन एक ही वृत्त की त्रिज्या की लंबाई समान होगी। अत्यधिक गर्मी की वजह से आज वीडियो लंबा नहीं बना पा रहे हैं, इसके लिए खेद है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्द ही आपके पास एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। इसका अगला पार्ट जो है बस आगे आप वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।